हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा, जिसका नाम है मैट्रिसेस। उसी चैप्टर को हम आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, उन एग्जांपल्स को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 11 और इससे आगे के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 11 में क्या कहा गया है, शो दैट बी थीटा ए बी इज हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन अकॉर्डिंग एज ए इज हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। क्या कहा गया है कि बी थीटा ए बी जो ये मैट्रिक्स है ये हार्मिशन मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग एज ए इज हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। मतलब कि अगर ए हमारी हार्मिशन होगी तो बी थीटा ए बी हमारी हार्मिशन मैट्रिक्स होगी। अगर हमारी जो ए है वो मैट्रिक्स स्क्यू हार्मिशन है तो बी थीटा ए बी हमारी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगी। यही कहा गया है इस क्वेश्चन में। ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूव। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो ए है वो हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि बी थीटा ए बी भी क्या होगी, हार्मिशन मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम मान लेते हैं लेट ए बी हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स ए को हम मान लेते हैं वो हार्मिशन मैट्रिक्स है। हमें प्रूव क्या करना है, बी थीटा ए बी भी हमारी हार्मिशन होगी। अगर ए हार्मिशन है तो इसका मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसी के इक्वल होगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए के इक्वल ही होगा अगर ये हार्मिशन मैट्रिक्स है तो इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी थीटा ए बी इज हार्मिशन। हमें प्रूव क्या करना है, बी थीटा ए बी क्या है, हार्मिशन है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज बी थीटा ए बी का अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हो तो वो बी थीटा ए बी के इक्वल ही आना चाहिए। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए, एल एच एस से स्टार्ट करते हैं, एल एच एस से स्टार्ट करेंगे और आर एच एस तक पहुँचेंगे। तो बी थीटा ए बी का होल थीटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक काम करते हैं, ये आपको पता है ए बी क्या होगी, आपकी एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ए बी क्या है, एक तरह की मैट्रिक्स है और बी थीटा हम कोई अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए हमारी अलग मैट्रिक्स है, बी हमारी अलग मैट्रिक्स है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी इनके मल्टीप्लिकेशन के कारण। ठीक है, ए बी, इसको इसलिए हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और इस बी थीटा को हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए बी इन का थीटा, ठीक है, ए बी का थीटा मतलब कि ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बी थीटा, ठीक है, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, जो सेकंड वाली उसका पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू में फिर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सिमिलरली यहाँ बी थीटा को हमने एक मैट्रिक्स मानना है, इसको हमने एक मैट्रिक्स मानना है। तो यहाँ पहले होगा ए बी का थीटा, ए बी का थीटा, फिर किसका थीटा होगा, बी थीटा का थीटा, बी थीटा का थीटा, इसका थीटा। ठीक है, पहले इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब देखिए, अब ये हम मान के चलते हैं कि ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो यहाँ भी हम यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, पहले बी का थीटा फिर ए का थीटा। और यहाँ बी थीटा का थीटा है, बी थीटा का क्या मतलब होता है, बी ही होता है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुआ है और उसका फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हो तो वो वही मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ बी आ जाएगा। अब देखिए, ए मैट्रिक्स क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। हमने ये माना ना फर्स्ट पार्ट में, लेट ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। तो ए तो हार्मिशन है, तो ए थीटा किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए के इक्वल ही है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, बी थीटा, और यहाँ ए थीटा की जगह ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, बी थीटा ए बी का थीटा किसके इक्वल आ गया, बी थीटा ए बी के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मैट्रिक्स है बी थीटा ए बी वो क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि अगर ए हमारा स्क्यू हार्मिशन है तो बी थीटा ए बी हमारा स्क्यू हार्मिशन होगा। ठीक है, तो ये प्रूव कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, लेट ए बी स्क्यू हार्मिशन। ए हमारी क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा इसी के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव
दैट बी थीटा ए बी इज स्क्यू हार्मेशन, कि बी थीटा ए बी क्या है, स्क्यू हार्मेशन है। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है कि बी थीटा ए बी का अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो माइनस बी थीटा ए बी आना चाहिए। यही होता है ना स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें तो वो अगर उसी के नेगेटिव के इक्वल आ रही है उसी मैट्रिक्स के, तो हम क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे और प्रूव हम ये कर देंगे। तो टेकिंग LHS, तो वो क्या है, बी थीटा ए बी का होल थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाई थी यहाँ। ठीक है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज बी ए बी थीटा, ठीक है, फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है बी थीटा का थीटा। यहाँ भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, यहाँ भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। अब देखिए यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, पहले बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होगा, बी मैट्रिक्स से होगी, थीटा का थीटा क्या होता है, बी होता है। अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, वो तो हमारी स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है, हमने ये माना है सेकंड पार्ट में। तो ए थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए तो स्क्यू हार्मेशन है, तो स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो तो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस ए थीटा की जगह, तो बी थीटा यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ए, तो ए यहाँ लिख दिया, माइनस आगे लगा दिया, और इंटू में बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि बी थीटा ए बी का जो थीटा है वो माइनस बी थीटा ए बी के इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स है अपनी ही मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, इसकी जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी थीटा ए बी क्या है, यहाँ से स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 था। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहा गया है, इफ़ ए एंड बी आर हार्मेशन मैट्रिसेस, ए और बी दोनों ही हार्मेशन है, ये आपको याद रखना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, आगे आपको 4 पार्ट्स हैं, उनमें से आपको फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी ए बी क्या होगा, हार्मेशन मैट्रिक्स होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें गिवन क्या है, ए और बी हार्मेशन मैट्रिसेस हैं, तो आप लिखोगे एज ए एंड बी आर हार्मेशन। ठीक है, हार्मेशन मैट्रिसेस है। अगर ये हार्मेशन है तो इनका थीटा जो होगा इन्हीं के इक्वल होगा, ए थीटा ए के इक्वल, बी थीटा बी के इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए क्या है, हार्मेशन है। मतलब कि ए बी प्लस बी ए का अगर आप थीटा लेते हो तो ए बी प्लस बी ए के इक्वल ही आना चाहिए। हमें ये चीज़ को प्रूव करना है, प्रूव कर देते हैं। तो एल एच एस से स्टार्ट करते हैं, आर एच एस को इक्वल मतलब कि प्रूव कर देंगे। तो नाउ ए बी प्लस बी ए का थीटा। अब देखिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी, इनका अगर आप थीटा लेते हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए थीटा प्लस बी थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ दो मैट्रिसेस हैं ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ आ जाएगा ए बी का थीटा प्लस बी ए का थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लिकेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा, बी थीटा इंटू में ए थीटा, पहले इसका थीटा फिर इसका थीटा, प्लस यहाँ भी ए थीटा इंटू में बी थीटा। ठीक है, पहले इसका थीटा फिर पहले वाली का थीटा। अब देखिए ए और बी क्या थी, वो तो हमारी हार्मेशन मैट्रिसेस थी। अगर ए और बी हार्मेशन मैट्रिसेस है तो यहाँ हमने क्या देखा था कि ए थीटा ए के इक्वल है, बी थीटा बी के इक्वल है। तो यहाँ मैं बी थीटा की जगह बी लिख देता हूँ, ए थीटा की जगह ए लिख देता हूँ, प्लस ए थीटा की जगह ए लिख देता हूँ, बी थीटा की जगह बी लिख देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ए बी को मैं पहले लिख देता हूँ, बी ए को मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए का जो थीटा है मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, ए बी प्लस बी ए का इक्वली आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी ए क्या है, हार्मेशन है। ठीक है, हार्मेशन मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर ए और बी हार्मेशन मैट्रिसेस हैं तो हमें और क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो फिर से वही बात है, ए और बी तो हमारे पास क्या है, हार्मेशन मैट्रिसेस हैं, तो ए थीटा ए के इक्वल ही होगा, बी थीटा बी के इक्वल ही होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है उसका अगर हम थीटा लेते हैं, ठीक है,
अगर हम ए बी माइनस बी ए का थीटा लेते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, तभी तो ये मैट्रिक्स जो पूरी है ये स्क्यू हार्मेशन कहलाएगी। अगर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो प्रूव करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का थीटा लेते हैं, देखते हैं कि ये नेगेटिव ए बी माइनस बी ए के इक्वल आता है। तो ए बी माइनस बी ए का थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का थीटा माइनस बी ए का थीटा, इसका भी थीटा और इसका भी थीटा। अब यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, बी का थीटा फिर ए का थीटा माइनस यहाँ ए का थीटा फिर बी का थीटा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव को कॉमन लूँगा तो इसके आगे नेगेटिव था तो इसके आगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ ए थीटा बी थीटा माइनस इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, उसको मैं बाद में लिख देता हूँ बी थीटा ए थीटा। अब क्या है, ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है, यहाँ से देखिए, ठीक है, क्योंकि ए हार्मेशन मैट्रिक्स है। बी थीटा बी के इक्वल ही है, यहाँ से देखिए। सिमिलरली यहाँ भी मैं बी लिख दूंगा और यहाँ भी ए लिख दूंगा। तो देखिए ए बी माइनस बी ए का जो थीटा था वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं यहाँ से जो ए बी माइनस बी ए है वो क्या है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी एग्जाम्पल नंबर 12 का। अगर ए और बी हार्मेशन मैट्रिसेस है तो हमें क्या शो करना है थर्ड पार्ट में कि बी ए बी और ए बी ए जो ये मैट्रिसेस हैं, बी ए बी और ए बी ए ये क्या होंगी, हार्मेशन मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना, तो कर देते हैं इसको भी प्रूव। तो ए और बी हमारे पास क्या की मैंने, हार्मेशन मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा का, ए का जो मतलब कि थीटा होगा वो ए के इक्वल होगा और बी का थीटा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, बी ए बी और ए बी ए दोनों क्या है, हार्मेशन है। तो इसमें से हम पहले ए पार्ट प्रूव करते हैं कि बी ए बी क्या है, हार्मेशन है। हार्मेशन का क्या मतलब है कि अगर हम बी ए बी का थीटा लेते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, बी ए बी के इक्वल ही आना चाहिए। मतलब कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी के मतलब कि बी ए बी के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता। वैसे तो आना ही चाहिए क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो बी ए बी का थीटा लेते हैं, तो इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ। बी हमारी अलग कोई मैट्रिक्स है, बी ए बी हमारी कोई अलग मैट्रिक्स है, हम ऐसे मान लेते हैं। बी हमारी कोई अलग मैट्रिक्स है, ए बी हमारी कोई अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए बी का थीटा, पहले इस मैट्रिक्स का थीटा फिर पहली वाली मैट्रिक्स का थीटा, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने देखी। अब देखिए यहाँ फिर से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, पहले बी का थीटा फिर ए का थीटा और यहाँ बी का थीटा एज इट इज़। अब फिर से बी का जो थीटा है वो किसके इक्वल है, यहाँ से बी के इक्वल है क्योंकि बी तो हार्मेशन मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। ए का थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है, और बी का थीटा फिर से बी के इक्वल ही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी ए बी का जो होल थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ए बी के इक्वल ही होता है। तो सो हम कह सकते हैं कि जो बी ए बी है वो हार्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसी थर्ड पार्ट का बी पार्ट सोल्व करते हैं। वो क्या है कि ए बी ए क्या है, वो भी हार्मेशन है। यही मैं प्रूव करा देता हूँ, ए बी ए क्या है, हार्मेशन है, ये हमें प्रूव कराना है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव कराना है कि ए बी ए का अगर हम थीटा लेते हैं तो वो ए बी ए के इक्वल ही आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। तो फिर से इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, इस बी ए को मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं ए और बी ए को और उसका थीटा लेते हैं तो क्या होगा, पहले बी ए का थीटा, ठीक है, पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स का थीटा फिर पहली वाली मैट्रिक्स का थीटा। ठीक है, अब यहाँ मैं फिर से प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ए का थीटा फिर बी का थीटा और ए का थीटा एज इट इज़। अब ए थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, बी थीटा जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए थीटा फिर से ए के इक्वल है। तो क्या आ गया, ए बी ए का थीटा किसके इक्वल आ गया, ए बी के, मतलब कि ए बी ए के इक्वल ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी ए है वो क्या है, हार्मेशन मैट्रिक्स है। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर, एग्जाम्पल नंबर 12 के। इफ़ ए एंड बी आर हार्मेशन, ठीक है, तो हमें शो क्या करना है फोर्थ पार्ट में, देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो होगा वो हार्मेशन होगा। ए बी इज़ हार्मेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ए बी हार्मेशन होगा जब ए बी बी ए के इक्वल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है। इसका मतलब हम इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे।
ए बी अगर हार्मिशन है तो ए बी बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी हार्मिशन होगा, मैं कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते हैं। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट हम बनाएंगे ए पार्ट, जिसमें हम क्या हमें मतलब कि जिसमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा कि जो ए बी है, ठीक है, वो बी ए के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी जो है इज हार्मिशन, इज हार्मिशन, ठीक है। ए बी अगर हार्मिशन है तो ए बी बी ए के इक्वल होगा, या फिर अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी हार्मिशन होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट कौन सा प्रूव कर रहे हैं कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी हार्मिशन है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें गिवन ये है, हमें प्रूव करना है ए बी इज हार्मिशन। ए बी हार्मिशन होने का क्या मतलब है, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी का थीटा जो होगा ए बी के इक्वल ही आएगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, तो स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का थीटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए बी का थीटा में किसके इक्वल लेकर आना है, ए बी के इक्वल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी का थीटा। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, बी थीटा ए थीटा, दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होती हैं ए इंटू बी का थीटा, तो पहले बी का थीटा फिर ए का थीटा। अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, इफ़ ए एंड बी आर हार्मिशन देन शो दैट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ए और बी क्या है, हार्मिशन है। इसका मतलब हमें और क्या गिवन है, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए एंड बी थीटा इज इक्वल्स टू बी भी गिवन है हमें। तो बी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी हमारे किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। जब हम कह सकते हैं बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ही लिख सकते हैं। तो ए बी थीटा किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ए बी क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन होगा कि ए बी हार्मिशन है, ए बी हार्मिशन। इस बार हमें ये प्रूव नहीं करना कि ए बी हार्मिशन है, इस बार हमें गिवन है कि ए बी हार्मिशन है, मतलब कि ए बी का जो थीटा है वो ए बी के इक्वल ही है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी बी ए के इक्वल है, ठीक है। और हमें साथ में और क्या गिवन है कि ए थीटा ए के इक्वल है एंड बी थीटा बी के इक्वल है। ये तो हमें स्टार्टिंग में गिवन है ना एग्जाम्पल नंबर 12 के कि ए और बी हार्मिशन मैट्रिसेस हैं। तो ए थीटा का मतलब कि ए का थीटा जो होगा ए के इक्वल ही होगा, बी का थीटा बी के इक्वल ही होगा। तो देखते हैं क्या इक्वल आ रहा है जो नहीं आ रहा। तो हमें गिवन से स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ में। गिवन से, गिवन हमें है कि जो ए बी थीटा है वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। इट इज गिवन दैट ए बी थीटा ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और प्रूव क्या कर देंगे कि ए बी बी के इक्वल है। अब देखिए ए बी थीटा को हम ऐसे ले सकते हैं, बी का थीटा ए का थीटा, ठीक है, यही बात है। ए बी का थीटा का क्या मतलब होता है, बी का थीटा और ए का थीटा, और इंटू इज इक्वल्स टू में ए बी, ठीक है। अब देखिए बी थीटा और ए थीटा, बी जो है हार्मिशन मैट्रिक्स है, ए बी क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है, इसलिए ए थीटा ए के इक्वल है, बी थीटा बी के इक्वल है। तो यहाँ बी थीटा की जगह मैं बी लिख देता हूँ, ए थीटा की जगह मैं ए लिख देता हूँ, और इज इक्वल्स टू में ए बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12, इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने देखा कि अगर ए बी हार्मिशन है, जी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। ए बी अगर हार्मिशन है तो ए बी बी ए के इक्वल होगा, और अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी का थीटा ए बी के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब कि ए बी हार्मिशन होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी प्लस आयटा सी, अगर ए हमारा बी प्लस आयटा सी के इक्वल है, ठीक है, और ये जो ए है ये हार्मिशन भी है, मतलब कि ये पूरी टर्म क्या है, हार्मिशन है। तो हमें शो क्या करना है कि ए थीटा इंटू ए अगर हम करते हैं, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके उसको ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो रियल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रियल होगी। कब, अगर बी और सी क्या होंगे, एंटी कॉम्यूट होंगे, मतलब बी सी जो है नेगेटिव सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी प्लस आइटा सी के इक्वल है और ए हार्मिशन है, ठीक है, तो हमें शो करना है कि ए थीटा इंटू में जो ए होगा वो एक रियल मैट्रिक्स होगी। कब, जब बी सी माइनस सी बी के इक्वल होगा। तो प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए हमें गिवन है कि ए किसके इक्वल है,
बी प्लस आइटा सी के इक्वल है, गिवन ए इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी के गिवन है, और ये जो पूरी टर्म है इज हार्मिशन, ये हार्मिशन है, ठीक है, ए हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो ये हमें गिवन है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, सॉरी इसको नहीं, यार ए किसके इक्वल है, बी प्लस आइटा सी के इक्वल है, और ये क्या है, हार्मिशन है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये हार्मिशन है तो ए का जो थीटा होगा वो तो ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि ए हार्मिशन है तो उसका जो थीटा है ए के इक्वल ही होगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है, ए थीटा जो ए है, ए थीटा इंटू ए है वो रियल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये रियल आता है या नहीं आता। और ये कब रियल होना चाहिए, जब बी सी माइनस सी बी के इक्वल होएगा मतलब, ठीक है। तो देखते हैं, ए थीटा इंटू ए लिख दिया, ए थीटा क्या है, ए के इक्वल है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो ए थीटा की जगह मैंने ए ही लिख दिया। ए की वैल्यू वैसे है क्या, बी प्लस आइटा सी है, तो मैंने ए की जगह बी प्लस आइटा सी लिख दिया, और यहाँ भी ए है तो यहाँ भी मैंने बी प्लस आइटा सी लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस आइटा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ बी प्लस आइटा सी इंटू बी प्लस आइटा सी है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी प्लस आइटा सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, तो यहाँ जगह बी का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आइटा, मतलब कि 2b इंटू आइटा सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कि 2 इंटू बी इंटू आइटा सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बी सी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया था बी प्लस आइटा सी इंटू बी प्लस आइटा सी। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी इंटू आयोटा सी, तो ये आ जाएगा बी सी और आगे आयोटा लिख देता हूँ मैं, प्लस अब इसको इसके साथ करेंगे, आयोटा सी इंटू बी क्या आ जाएगा, बी सी और आयोटा को मैं बाहर लिख देता हूँ, सॉरी सी मल्टीप्लाई बी हो रहा है ना, तो यहाँ सी बी आएगा, सी बी मैट्रिक्स। हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, जैसे कि ए इंटू बी हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये बी इंटू ए के इक्वल भी होता है, ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में अगर ए इंटू बी है तो वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये जो मैट्रिसेस हैं अलग अलग भी हो सकती हैं, ए बी और बी ए, तो इसलिए अगर हम आइटा सी इंटू बी कर रहे हैं तो मैं इसको आइटा सी बी ही लिखूंगा, आइटा बी सी नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ आइटा सी बी लिखा है। सिमिलरली आइटा सी इंटू आइटा सी, इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है, आइटा का भी स्क्वायर क्योंकि आइटा इंटू आइटा आइटा का स्क्वायर और सी इंटू सी का स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी आइटा आइटा का कॉमन ले लेते हैं, बी सी प्लस सी बी प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस सी का स्क्वायर। आगे देखिए ये हमारे पास आ गया ए थीटा इंटू ए, तो यहाँ देखिए ए थीटा इंटू ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए थीटा इंटू जो ए होगा वो क्या होगा, रियल होगा। बट यहाँ तो इस पूरी टर्म में ये आइटा वाली टर्म ये आ रही है, ये वाली आइटा वाली टर्म आ रही है। अगर ये आइटा वाली टर्म ना हो यहाँ, तब हम कह पाएंगे कि ए थीटा ए क्या है, रियल है। तो इस आइटा वाली टर्म को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी प्लस सी बी को 0 करना पड़ेगा। अगर बी सी प्लस सी बी 0 हो जाता है तो 0 इंटू आइटा 0 ही, तो आपके पास बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आइटा वाली टर्म आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी, तभी आप ये प्रूव कर पाओगे कि ए थीटा इंटू ए है। तो इसका मतलब अगर हम बी सी प्लस सी बी को 0 कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ए थीटा ए क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू 0, हम ये कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया बी सी इज इक्वल्स टू सी बी आ गया। तो इसका मतलब जब बी सी सी बी के इक्वल होगा तब ए थीटा क्या होगा, ए थीटा इंटू ए क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ए हार्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमें शो करना है कि ए थीटा ए क्या होगा, रियल होगा। कब, जब बी सी माइनस सी बी के इक्वल होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने ये तो प्रूव करा है कि ए थीटा ए रियल के इक्वल होगा, ये रियल के इक्वल होगा। कब, जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म 0 होने का क्या मतलब है कि बी सी माइनस सी बी के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13। तो इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपके 2 एग्जाम्पल्स रह गए हैं 1.2 के,
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा।